हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी गऊ घाट पर लगातार मकर संक्रांति के मेला पर यहाँ पर स्नान करने लगभग श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बनी रही। सीधी से अगर यहाँ महज अगर देखा जाए तो ये 10 किलोमीटर की जो दूरी है, मुझे लगातार जनता 10 किलोमीटर तक देखने को मिलती ही रही। ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर जनता देखने को ना मिली हो। यहाँ की पुलिस की व्यवस्थाएं और खासकर स्नान करने के बाद इस बार जो है महिलाओं को लेकर के अगर बात की जाए तो सबसे पहले चेंजिंग रूम बनाया गया था, जो लगभग अस्थायी रूप से बनाया गया था, और 1 2 3 3 4 दिखाई दे रहे हैं। और इस पूरे मामले पर कल से जो है कुछ घमासान युद्ध भी मचा था, क्योंकि किसी ने आवाज उठाई और किसी ने इसको बनाने की कोशिश की तो किसी ने ये कह दिया कि भैया नहीं बन पाएगा। इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो घमासान जो युद्ध था, इस पर हम बात करेंगे। कुछ यहाँ पर जो और दर्शनार्थी आए और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए कि जो आज दर्शनार्थी आए यहाँ पर, कैसा यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिला आपको? क्या पूरी व्यवस्थाएं रही और लगभग कितनी भीड़ रही होगी आपके अंदाजे से देखा जाए? भीड़ तो लाखों की थी, मगर जिस कंडीशन में देखा जाए कि हमारे सीधी विधानसभा में महिला विधायक है और महिला प्रतिनिधि हैं, तो उस तरह की व्यवस्था यहाँ पे नहीं हो पाई। आप जैसे देख रहे हैं कि 4 तंबू बना हुआ है और 4 तंबू में लाखों की जनता कैसे सफर कर पाएगी। और दूसरी बात, हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे पवन सिंह जी को, जो वर्तमान में प्रभारी कमर जी के हैं, जो उन्होंने कम टाइम पे 4 ठो बनवा दिया। अगर ना बनवाते तो अगले साल की भांति इस साल भी वही होता जो हर साल होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार कांग्रेस ने फाइनली अपर कलेक्टर को उन्होंने बोला भी और निवेदन किया और न्यूज भी बनी। आपने अगर देखा होगा तो न्यूज भी बनी इसको लेकर के, तब जाकर के ये नींद शायद खुली है कि महिलाओं को आवश्यकता इस बात की है। जबकि अगर लगातार देखा जाए तो अब तक कभी नहीं बना। कब के बात कौन किया कौन नहीं किया ये तो हम नहीं बोल सकते हैं, मगर जहां तक मैंने सोशल मीडिया में देखा तो कल रात तक ही चला था सोशल मीडिया में कि तंबू को लेके, तब जाके कहीं 8-9 बजे रात को तंबू बनाया गया और वो भी पवन सिंह के द्वारा बनाया गया। समझ नहीं लगता कि प्रशासन यहाँ पे किसी काम का है, और सत्ता और पक्ष की बात करें तो किसी काम की नहीं है। क्या इस बार घर की जो बेटियां थी, बहुएं जो आई यहाँ पर, माताएं, उन्होंने उसको उपयोग भी किया या? उपयोग तो किया उन्होंने, हाँ, उपयोग भी किया और काफी खुश भी नजर आए इस बात को लेकर कि पिछले साल कपड़ा चेंज करने में हर किसी को दिक्कत होती थी, मगर वो कंडीशन इस साल ना रही। क्या ये पारदर्शी था? क्या व्यवस्थित बना हुआ था? ठीक ठाक लगा कि मतलब ये लग रहा था कि बस ऐसा ही बना दिया गया मात्र दिखावे के लिए? और जिस कंडीशन पे बनाया गया तो अच्छा बनाया गया, मगर इनको व्यवस्था में ऊपर से भी इसको कवर करना चाहिए था। जैसे अगर आप देखेंगे तो ऊपर से नॉन कवर है ये, तो बनाने और ना बनाने का कोई मतलब ही नहीं उठा, क्योंकि अगर जब लोग ऊपर से चूंकि देख ही रहे हैं पुल से, हाँ, देखा जा सकता है, आप देख भी सकते हैं खुला दिख रहा है, तो बनाने का कोई मतलब नहीं उठा, मगर बनाया गया अच्छी बात है, क्योंकि बनाना जरूरी था ये। मतलब आपको लग रहा है कि इस बार की जो व्यवस्थाएं थी लगभग ठीक थी? हाँ, पहले की अपेक्षा? हाँ, काफी ठीक थी। और अगर भीड़ की बात की जाए तो जहां तक देखा जा सकता है कि ज्यादातर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही हिंदू ही ज्यादातर इसको मानते हैं, तो इस पर क्या लगता है कि पहले की अपेक्षा भीड़ ज्यादा लगी कि बस? हाँ, वो पहले साल की अपेक्षा भीड़ अच्छी खासी भीड़ थी, मगर थोड़ी सी पुलिस व्यवस्था हमारे हिसाब से कम नजर आई, क्योंकि जिस कंडीशन में लोग यहाँ पे ट्रैफिक लगा रहे हैं, फिर चलती और कमेंट कर रहे हैं। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। उनके कान में चोंगा पोंगा बजा रहे हैं। व्यवस्थाएं इस बार थोड़ा कम है। बच्चा ये मानते हैं कि इस बार अगर देखा जाए तो पुलिस की व्यवस्था कम थी, जिसको लेकर के मतलब जो महिलाएं जा रही हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं कर पा। हाँ, बिल्कुल नहीं कर रही। कहना है आप? हाँ, क्योंकि अगर किसी महिला के कान में अगर कोई चोंगा लगा के बजाए, और जिसे पिछले साल की अपेक्षा इस साल महिला कर्मचारी बहुत कम थी, हाँ, तो काफी दिक्कतें हो रही है।
ये मानते हैं आप? हाँ हाँ, मतलब पुलिस की व्यवस्था को लेकर के थोड़ी कमी दिखी। बहुत बहुत कमी दिखी, बहुत कमी दिखी। क्योंकि अगले साल मैंने देखा था कि हर जगह पुलिस लगी हुई थी और काफी संख्या में थी, मगर इस साल अगले साल की अपेक्षा इस साल उसकी आधी पुलिस नहीं है यहाँ पे। अब इतने बड़े जिले के मेले में अगर एक प्रभारी हो, सिर्फ आपको एक प्रभारी मिले? जी एक प्रभारी मिले। मुझे तो 2-3 मिले अब तक रास्ते में भी यहाँ से। मुझे वहाँ पे लास्ट पहले मिले थे वो यातायात जो प्रभारी हैं त्रिपाठी जी, वो मिले थे, और लास्ट पवन सिंह मिले। इसके अलावा मुझे कोई प्रभारी नहीं दिखे यहाँ पे। मतलब पुलिस की कमी देखी जा सकती है इस बार। सबसे बड़ी बात यहाँ तो महिला प्रभारी नहीं दिखी मुझे। नाम आपका? प्रभात जायसवाल। प्रभात जायसवाल। हाँ, आप क्या कह रहे थे भैया, बताएं। और लचड़ व्यवस्था है इस वर्ष। लचर व्यवस्था है। हाँ। आपने क्या देखा यहाँ पर ऐसी व्यवस्था जो ठीक ठाक नहीं लगी? मेन प्रशासनिक व्यवस्था नहीं ठीक है, पब्लिक को आने जाने का ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है। हाँ। हाँ, प्रशासनिक अमला बहुत कमजोर है। जिस तरह से व्यवस्था करना चाहिए तो नहीं हो पाएगी। लेकिन भीड़ तो ज्यादा देखी गई, क्योंकि मैं सीधी से चलते यहाँ तक आया तो लगभग मुझे लगा कि 2-3 लाख के आसपास ज्यादा ही कुछ भीड़ रही हुई। भीड़ ज्यादा है, लेकिन उस हिसाब से व्यवस्था नहीं कर पाया प्रशासन। व्यवस्था इस नहीं, कारण से पब्लिक को थोड़ा मतलब उम्मीद जो थी शायद उससे कम समझ में आया। बहुत कम, समझ में नहीं, बिल्कुल जीरो है। जीरो। कोई तो ये रही यहाँ की अगर देखा जाए व्यवस्था, कानून व्यवस्था। मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम पर सबसे ज्यादा जो विवाद बना हुआ था वो था कल से आज तक इस बात का कि आखिर में जो लेडीज यहाँ पे नहाएंगी, नहाने के बाद अगर देखा जाए तो उनको वस्त्र बदलना होगा, क्योंकि नहाने के बाद बदन से कपड़े चिपक जाते हैं। उसके बाद वो अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं। उनको ये लगता है कि भाई मैं यहाँ पर कंफर्ट नहीं हूँ, कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, इसलिए उनको कपड़े बदलने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत थी, जो चेंजिंग रूम की आवश्यकता थी। पहली बार तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर चेंजिंग रूम बना है, वो भी अगर शायद आवाज नहीं उठाई जाती, विक्रांत ने आवाज उठाया और भी लोगों ने आवाज उठाया। कल एक महिला जो है यहाँ पे नहाते, उसने एक वीडियो लाइव किया कि मैं नहा रही हूँ लेकिन यहाँ पर चेंजिंग रूम नहीं है, जिसको लेकर के जब आवाज उठी तब इनकी नींद खुली। जबकि कई बार ये बातें भी आई कि यहाँ पर विधायक जो है तो महिला है, थानेदार भी कुछ महिला है और सांसद भी वो रह चुकी हैं, और खासकर अगर देखा जाए तो इस उम्र में उनको सबसे ज्यादा लेडीजों के बारे में सोचना चाहिए और ये भी होना चाहिए था, लेकिन देखने को नहीं मिलता था। लेकिन इस बार आवाज उठाने का फल ये मिला, वो भी संतुष्ट नहीं है। जैसे कि आपने प्रभात ने बताया कि जो महिलाएं हैं, मैं बात करता हूं आपसे, जो महिलाएं हैं, ये जो यहाँ पे बनाया गया है, हालांकि मैं दूर से हूं तो उसको हम दिखा नहीं सकते इतने अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऊपर से जो है खुला हुआ है, जो कि पुल से वस्त्र बदलते हुए देखा जा सकता है। और महज इन सब चीजों की जो जरूरत जो थी कि इसे कम से कम ठीक तरीके से व्यवस्थित रखा जाए, क्योंकि कपड़ा बदलते हुए ज्यादातर ये देखा जाता है कि डिजिटल के जमाने में लोग जो है फोटो वीडियो वायरल करते हैं, सेल्फी लेते हैं। सेल्फी लेते समय पीछे कोई हमारे घर की बेटी या फिर बहनें जो हैं वो मौजूद हो तो शायद उनकी भी फोटो वीडियो वायरल हो जाएगी, इसलिए सिक्योर नहीं समझते थे। और इस टाइम पर अगर देखा जाए तो पुलिस एक्टिव है, अभी तक कोई दुर्घटना नहीं घटी है। मुझे नहीं लगता कि कोई दुर्घटना घटी। क्या है यहाँ पर, आपको लगता है कोई दुर्घटना घटी? दुर्घटना तो नहीं घटी है हमारे हिसाब से, क्योंकि मुझे रास्ते में जगह ऐसा लगा कि घटी हुई, क्योंकि गाड़ी का कांच फटा हुआ था। वो एक्सीडेंटल वैसे नॉर्मल भी हो सकता है, बाकी इसके अलावा तो कोई घटना नहीं घटी। यहाँ कोई डूबने की ऐसी ना कोई नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब देखा जाए तो खुशहाल इस बार मकर संक्रांति देखने को मिली, कोई यहाँ पर डूबा नहीं, सब व्यवस्थित था। हालांकि पानी भी डूबने लायक तो नहीं है इधर, जो देखा जा सकता है। आगे की बात तो फिर आगे जाने की, मतलब कितना गहरा आगे है, लेकिन यहाँ पर जो देखा जा सकता है कि लोग आराम से स्नान करते नजर आए। अब अगर बात की जाए तो इस टाइम पर वक्त हो चुके हैं 5:30 हो रहे हैं, और 5:30 बजे के आसपास आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग स्नान कर रहे हैं, यानी कि नहा रहे हैं, ये देखा जा सकता है। गौघाट की काफी भीड़ देखी गई। लगातार बने रहे आप तरंग 24 न्यूज पर, और फिर मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो आज लगातार भीड़ आप देख पा रहे हैं वो भीड़ गौघाट की है। इधर भी देखेंगे तो सिर्फ आपको भीड़ दिखाई देगी, और इधर से आते हुए भीड़ दिखाई देगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लगभग यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर के रेंज में ज्यादातर लोग यहाँ पर चल के आते हैं। कई ऐसे जगह है जहां पर की मेला लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा गौघाट की भीड़ अपने को देखने को लगातार मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज से। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं,
कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।